खबर यह है कि चंद्रशेखर आजाद लोकसभा में अपना बुरिया बिस्तर समेटकर विधानसभा में आना चाहते हैं। वो अखिलेश यादव वाले पैटर्न पर काम कर रहे हैं। लोकसभा की संसदीय रहते हुए वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इससे कार्यकर्ताओं को मजबूती मिलेगी और विधानसभा में उनकी धमक और चमक ज्यादा दिखेगी। कौन सी वो विधानसभा सीट है जहां से चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं और क्यों चंद्रशेखर रावण वहां से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं? और यहां पर एक और बड़ा ट्विस्ट है, चंद्रशेखर रावण के उस सीट से चुनाव लड़ने की बातें क्या शुरू हुई? भाजपा के दिल की भी धड़कनें बढ़ गई। वहां के मौजूदा बीजेपी के विधायक अब चुनाव ना लड़ने की बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शबाब और आप देख रहे हैं क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर। और आज एक्सप्लेनर में इसी बात पर चर्चा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो कौन सा भूचाल आने वाला है जिसकी चर्चा चंद्रशेखर रावण ने छेड़ दी है। चंद्रशेखर आजाद मेरठ की हस्तिनापुर सीट से चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो यह सीधे तौर पर भाजपा के किले को चुनौती देने वाला होगा। यह कोई सामान्य सीट नहीं है बल्कि सत्ता का संकेत देने वाली भी सीट मानी जाती है। इतिहास गवाह रहा है, 2007 में बीएसपी का विधायक यहां से जीता तो बहन जी ने सरकार बनाई। 2012 में समाजवादी पार्टी का विधायक जीता तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। 2017 और 2022 में दिनेश खटीक यहां से भाजपा के टिकट पर जीते तो प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। यानी हस्तिनापुर का जनादेश अक्सर लखनऊ की कुर्सी का रास्ता तय करता है। तो क्या यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद इस लकी सीट को राजनीतिक लॉन्च पैड बनाना चाहते हैं? क्या वो भी अपनी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं? ये तो समय बताएगा। वो समझते हैं कि लोकसभा में एक सीट से सुर्खियां मिलती हैं। चंद्रशेखर रावण ये बात बखूबी जानते हैं कि आप सांसद बन गए, आपको सुर्खियां मिली, लेकिन विधानसभा में बैठकर सरकार को सीधे घेरा जा सकता है। सदन के भीतर मौजूदगी का मतलब प्रदेश की राजनीति में रोजाना दखल, सड़क से लेकर सदन तक दबाव और अपने सामाजिक आधार को मजबूत करने का एक बड़ा मौका होता है। हस्तिनापुर जो सीट है वो एससी आरक्षित सीट है जहां दलित वोट निर्णायक भूमिका में रहता है। भाजपा ने लगातार यहां से 2 चुनाव जीते हैं, लेकिन जीत का अंतर 2022 में बेहद कम रहा। ऐसे में अगर चंद्रशेखर आजाद बिखरे हुए दलित वोट को एकजुट कर लेते हैं तो भाजपा के लिए सीधी टक्कर होगी। यह सिर्फ वोट काटने की राजनीति नहीं होगी बल्कि भाजपा के सामाजिक समीकरण को चुनौती देने वाला कदम होगा। उधर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो यह भी है कि दिनेश खटीक तीसरी बार मैदान में उतरने को लेकर असमंजस में है, क्योंकि इस सीट का एक और इतिहास है। इस सीट पर लगातार 3 बार कोई नहीं जीत पाया। अगर उम्मीदवार बदलता है तो भाजपा कोई नई रणनीति बना सकती है और अगर चेहरा वही उतरता है तो एंटी इनकम्बेंसी का खतरा बड़ा हो जाएगा। ये बात साफ है कि चंद्रशेखर आजाद हस्तिनापुर से अगर चुनाव लड़ते हैं तो यह मुकाबला साधारण नहीं रहेगा। यह भाजपा के गढ़ में सीधी दस्तक होगी, दलित नेतृत्व की नई दावेदारी और पश्चिमी यूपी में 2027 का सबसे विस्फोटक चुनावी रण बन सकता है। चंद्रशेखर रावण क्यों इस लकी सीट को अपने लिए भी लकी बना रहे हैं और क्या यह लकी सीट उन्हें उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपनी मजबूती के साथ, विधायकों की संख्या के साथ पहुंचा पाएगी? आप क्या सोचते हैं चंद्रशेखर रावण के विधायकी का चुनाव लड़ने की खबरों को लेकर के, और हस्तिनापुर की इस खबर पर आपका नजरिया क्या है? बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार है। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।